जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी सनातनी प्रधानमंत्री देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान की तरह। और वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए जयचंद ने साथ दिया। उस समय एक जयचंद था, आज करोड़ों जयचंद हैं। पृथ्वीराज चौहान को जब रणभूमि में हराया गया तो लाखों गायें रख दी गई। अब या तो उस गायों को कटने दो या सनातन बचा लो। पृथ्वीराज चौहान ने भी वही करा था जो नरेंद्र मोदी ने करा, कि पृथ्वीराज चौहान ने लाखों गाय नहीं कटने दी, अपना सर्वोच्च निछावर करने के लिए तैयार हो गए। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जो बेगुनाह बच्चे थे उन्हें आगे रखकर वर्तमान के मोहम्मद गोरियों ने ये कोशिश करी थी कि वर्तमान पृथ्वीराज चौहान नरेंद्र मोदी जी उन बच्चों पे गोलियां चलवा दे, उनका कत्लेआम हो जाए, कुछ बच्चे आत्महत्या कर ले, कोई बड़ा दंगा हो जाए, ऐसी सारी प्लानिंग थी। उस समय पृथ्वीराज चौहान ने गाय नहीं कटने दी और सर्वोच्च निछावर करा था। वर्तमान के पृथ्वीराज चौहान नरेंद्र मोदी जी ने अपने बच्चों का, अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए मालूम था कि ये लोग क्या करने चाहते हैं, क्योंकि खुफिया विभाग से सारी जानकारी आ गई थी कि कुछ बच्चे आत्महत्या करेंगे क्योंकि उनको पैकेज दे दिया जाएगा। उन्हें मेंटेलिटी यानी कि इस तरीके से कन्विंस किया जाएगा कि वो लोग आत्मदाह कर सकते हैं, फिर पूरे देश में माहौल बनेगा। फिर किसान आंदोलन में जिस तरीके से उपद्रव हुआ था और वहाँ की जगह बेअदबी के नाम से लोगों वादी उसको मार दिया था, दलित को, ये सबको मालूम है। ऐसा कुछ बड़ी घटना हो जाएगी और देश में आग लगा दी जाएगी और भारत माता के दामन पर हाथ डालकर विधर्मी उनका वो हर्ष कर सकते हैं जो मुगल काल में होता था। वही सब होने की खुफिया रिपोर्ट थी, वही सब होने वाला था। इसी कारण से नरेंद्र मोदी जी ने सनातनी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मंजूर करा और उसकी जगह फिर सनातनी शिक्षा मंत्री दे दिया प्रहलाद जोशी जी को। आप सोच रहे हैं, कुछ मेरे सनातनी भी सोच रहे हैं कि ये क्या सनातन की हार हो गई क्या, ये क्या मोदी जी की हार हो गई क्या। दुश्मन भी सोच रहे हैं, अरे मोदी जी हार गए, अब तो मोदी जी का भी हम इस्तीफा ले लेंगे। ये सनातन की हार नहीं है, ये मोदी की हार नहीं है, ये मानवता की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। कि जब मालूम है कि हमारे बच्चों के साथ घटना हो सकती है, किसान आंदोलन में पता चल गया था कि खालिस्तानी आ गए हैं, लाल किले पे चढ़ गए हैं, अब वहाँ की जगह वो द्रोह कर रहे थे जो चाहते थे कि गोलियां चले और हमारे कुछ लोग मर जाएं और लोग देश में आग लगा दें। ऐसे ही कुछ किसान आंदोलन ने भी मोदी जी को दो पैर पीछे हटाने पड़े। किसानों का फ़ायदा था, उसके बाद भी हटाने पड़े। जनता को समझ आ गया कि वो किसान आंदोलन देश विरोधियों का था, कनाडा का प्रायोजित कार्यक्रम था, जनता को समझ आ गया। और किसानों का कितना नुकसान हुआ वो भी जनता को समझ आ गया। इसी तरीके से बच्चों के नाम से, छात्रों के नाम से ये जो आंदोलन करा है, इसमें छात्र न होते हुए सारे देशद्रोही थे। सरकार को समझ आ गया था, खुफिया विभाग को समझ आ गया था कि ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो डीप स्टेट और दुश्मन देश करवाना चाहते हैं। किसान आंदोलन में पीछे हटना पड़ा, यहाँ पे से भी पीछे हटना पड़ा, क्योंकि हम सनातनी विचारधारा से राजनीति करते हैं। हम विदुर नीति से चलते हैं, हम चाणक्य नीति से चलते हैं,
हम गीता से चलते हैं, हम कृष्ण नीति से चलते हैं, और वो लोग लेनिन की नीति से चलते हैं, वो लोग विदेशी साहित्यकारों के अनुसार चलते हैं, वो लोग विदेशी विचारधारा के अनुसार चलते हैं, वो इस्लाम से चलते हैं, हदीस से चलते हैं, वो लोग कम्युनिस्टों से चलते हैं, माओवादियों से चलते हैं, इस विचारधारा से चलते हैं। तो उनमें और हमें अंतर है, सोचने और समझने का और हर चीज़ का अंतर है। वो लोग होते तो गोलियां भी चला देते, चीन ने चलाई है पहले, अमेरिका ने भी करा है, पर उनमें और हमें अंतर रहेगा। ये सब हुआ, आप भी सोच रहे होंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भगवान कृष्ण थे और इनका एक दुश्मन था, वो हमेशा उनसे लड़ता था। कंस का ससुर था वो, तो वो कृष्ण भगवान से के पास में आता, लड़ता, कृष्ण भगवान उसकी सेना को मार देते, फिर वो जाता, फिर आता, फिर उसके बाद में कृष्ण भगवान के दुश्मनों को इकट्ठा करके लाता, फिर लड़ता, फिर कृष्ण भगवान छोड़ देते थे। 17 बार उसे छोड़ा था। तो किसी ने कृष्ण भगवान से पूछा कि भगवान, आप हमेशा ये आपके दुश्मन इकट्ठे करके लाता और फिर आप इसको छोड़ देते थे, इसका कारण क्या है? तो कृष्ण भगवान ने जो करा था वही मोदी जी कर रहे हैं, समझने की बात है। कृष्ण भगवान ने बोला कि मेरे कितने दुश्मन हैं मुझे ही नहीं मालूम है, कहाँ छिपे हैं, मेरे साथ है कि सामने हैं, कहाँ हैं क्या, मुझे नहीं मालूम है। ये बंदा, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये मेरे दुश्मन ढूंढ के लाता, इकट्ठा करता, फिर मेरे हाथों मरवा देता, फिर ढूंढ के लाता। इस तरीके से मेरे दुश्मन मुझे ही नहीं मालूम थे, पर वो सारे के सारे मेरे दुश्मन खत्म करने में इस व्यक्ति का हाथ है, और ये मेरा काम कर रहा है कि कृष्ण भगवान के जितने दुश्मन उनको इकट्ठा करवाता था और कृष्ण भगवान के हाथ मरवा देता था। वही आज की कंडीशन में हो रहा है। राहुल गांधी, केजरीवाल, वामपंथी वही सब कर रहे हैं। वो मोदी जी हमेशा इनको छोड़ रहे, जाओ ढूंढो, लेके आओ, फिर आओ, ढूंढो, फिर लेके आओ, क्योंकि मोदी जी को ही नहीं मालूम है कि उनके कितने दुश्मन हैं, पर इनके द्वारा पता चल रहा है कि कितने दुश्मन कहाँ हैं, कौन है, मेरे साथ कौन है, सामने कौन है, छिपे कौन है, विदेश में कौन है, यह पता चलते जा रहा है। इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने वो ईश्वरी कार्य करा है कि बच्चों के भविष्य के लिए सर्वोच्च निछावर कर दिया है। रही बात बच्चों के भविष्य की, तो हम बच्चों के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, पर हमारे लिए देश सबसे बढ़ के है, हमारे देश के बच्चे और जनता वो सबसे बढ़ के है। रणछोड़ कहा जाता है हमारे यहाँ पे, सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य को, भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहा जाता है। तो कभी कभी रण भी छोड़ना पड़ता है धर्म के लिए, सनातन के लिए। उस गीता यूं ही नहीं लिखी दी जाती है, उसके लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है, बहुत पीछे भी हटना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी को कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो रण छोड़ गए हैं, वो रण नहीं छोड़ गए हैं, उन्होंने दुश्मनों की पहचान कर ली है। उन दुश्मनों की पहचान जो छिपे हुए थे, हमारे साथ थे, कहाँ थे। अभी विधर्मी सोच रहे हैं कि हम जीत गए हैं, वो जीते नहीं हैं, उन्हें समझ ही नहीं आया है, वो जो चाह रहे थे वो हुए ही नहीं है। वो जो लोग अभी खुश हो रहे हैं, या जो लोग, हमारे लोग भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने गलत करा है, मेरी बात लिख के रख लो, आने वाले 4-5 साल के अंदर ये सारा का सारा जो गैंग है ये खत्म हो जाएगी। आर्थिक तौर से, मानसिक तौर से, सब तरीके से खत्म हो जाएगा, इनका इतिहास खत्म हो जाएगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं कल भी मोदी जी के साथ था, आज भी मोदी जी के साथ हूँ और आगे भी मोदी जी के साथ रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले देश है, फिर धर्म है, फिर सनातन है। जय श्री राम, भारत माता की जय। वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई।